नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। सीधे वाराणसी से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। 12 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह का मेला लगा है, लगातार हम कह सकते हैं उस दिन से, जिस दिन से ये ऐलान हुआ था कि नरेंद्र मोदी अपना नामांकन बनारस से ही भरेंगे, उस दिन के बाद से सियासी गतिविधियां कुछ ऐसी यहाँ पर शुरू हुई हैं कि न सिर्फ बनारस के लोग बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों से आपको वाराणसी में लोग नजर आएंगे। दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए कि बनारस में आखिर चल क्या रहा है। हम आपको आज दिन भर बताएंगे, क्योंकि बीजेपी कुछ हद तक नाराज है इस बात को लेकर कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई सही नहीं की गई, प्रशासन की तरफ से उन्हें जो इजाजत नहीं मिली और इजाजत मिलने में देरी हुई, उसको लेकर वो आहत है। कहते हैं सत्याग्रह करेंगे, तो सत्याग्रह किस तरीके से होगा, उसके लिए राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ेंगे लंका चौक से, और साथ ही हमारे और संवाददाता जो कि बनारस के अलग अलग इलाकों में वहां का हाल देख रहे हैं वो हमें बताएंगे। पहले हम आपको बनारस की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी गहमा गहमी शुरू होते होते देर होगी, लेकिन सवेरा हुआ, गहमा गहमी शुरू हो गई, सड़कें भगवा में रंगी नजर आने लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो सड़कों पर निकलने लगा। यूं तो मैं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश आप सुन सकते हैं। तो फिर लंका चौक पर क्या होगा, हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता राहुल कंवल के पास। राहुल, क्या चल रहा है वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। इस वक्त आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस ठीक लंका चौक में है। मेरे पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारत में हायर लर्निंग की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में एक, और हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के नज़ारे हैं। ठीक एक्शन के बीच में आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस पार्क्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा के कई सारे कार्यकर्ता धरना दे के अभी से बैठ गए हैं लंका चौक के बीच में। अगर आप लोग थोड़ी जगह बनाएं तो हमारे कैमरे वहाँ पर है, बात करना चाहेंगे। बैठिए बैठिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग हंगामा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की इजाज़त तो है नहीं, आप लोग क्यों कर रहे हैं? सर इजाजत नहीं है सर, ये बताइए सर, ये कहाँ का लोकतंत्र है सर? बोलिए, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे जब इलेक्शन कमीशन ने इजाजत नहीं? इलेक्शन जो कमीशन जो ऐसा कार्य कर रहा है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है, ये कार्य कर रहा है चुनाव आयोग। सारे सभा हो रहा है झाड़ू वाला पार्टी केजरीवाल को। यहाँ पर कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स दुनिया के अलग अलग जगहों से आए हैं। वाराणसी इस वक्त लगभग एक इलेक्शन मेला बना हुआ है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कि अमेरिका से आए हैं। सब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। न केवल मोदी के लिए बल्कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रचार करने आए हैं। आइए हम आपको लंका चौक के नज़ारे कराते हैं, क्योंकि पीछे वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। यहाँ पर पुलिस की भी भारी तैनाती है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से चीज़ें काबू के बाहर ना जाए। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि 15 से 20 हज़ार उन्हें उम्मीद है कि लोग इकट्ठा होंगे। हालांकि जब उनसे कैमरे पे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, बड़ा धरना नहीं होगा, बहुत छोटा सा धरना है, हमने किसी को बुलाया नहीं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि रात भर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता फ़ोन पर थे और कोशिश कर रहे थे कि लोगों को बताया जाए कि मोदी का हेलीकॉप्टर जब मेरे पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लैंड करेगा और यहाँ से निकलेगा जहाँ पे इस वक्त आप हैं श्वेता, वहाँ पर चारों तरफ सड़क पे लोगों का हुजूम होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बात सुनिए। वो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए बहस होनी चाहिए। क्यों बिन वजह बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर हड़ताल? बीजेपी के कार्यकर्ता ये आम पब्लिक है वाराणसी की, और पूरे देश से मोदी जी के समर्थन में लोग आए हैं और बहस की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर मोदी जी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत हर किसी को मिलती है, मोदी को क्यों नहीं? ये तानाशाही है डीएम, कांग्रेस और समाजवादी। बेनियाबाग में अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं, मोदी क्यों नहीं कर सकते? इतना बताइए। 5 रैली हो चुकी बेनियाबाग में, कोई भी आईबी अलर्ट नहीं था। जब अरुण जेटली ने बताया कि कोई भी आईबी अलर्ट नहीं, तो आप प्रशासन कैसे रोक सकते हैं? डीएम प्रांजल है तो। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है श्वेता, और वो सवाल ये कि जब राहुल गांधी को इजाजत मिल सकती है, जब अखिलेश यादव को इजाजत मिल सकती है, तो आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इजाजत
आने से रोका जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास या यहाँ पर मौजूद लोगों के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। अच्छा, ये आज बलिया में रैली नहीं करना, उसका विजन है नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बीच में अपना विजन लाएंगे, इसलिए बलिया में रैली नहीं होने दिया जा रहा। मोदी जी के विजन को जान पाएगी जनता। राहुल और अखिलेश जी को रोड शो करने के लिए अलाउ कर दे रही है सरकार। मोदी जी में क्या खराबी है सर? मोदी जी भी एक यहाँ मोदी ने किया तो था रोड शो, क्या कहाँ किया? हाँ, उस एक मिनट उनके भीड़ से ही सारे लोग घबरा गए, और अभी तो स्टार्ट ही किया था। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ड्रामा कर रहे हैं कि अगर उनको करना था। बात तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर गंगा आरती करनी थी तो मोदी को जिताएगी, काशी से मोदी जीतेगा। केजरीवाल ने धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पे एक हुजूम है, और यहाँ पर एक्साइटमेंट भी बहुत है लोगों के बीच में। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो आई हैं, उनसे बात करते हैं एक एक करके। हटिए सामने, कैमरा तो वहाँ पे, हटिए सामने हटिए। मैडम, आप लोग कहाँ इतनी धूप गर्मी में? देखिए इस समय हमारे प्रदेश में विपक्षी सरकार है। वो लोग नहीं चाहते। तो ये लंका चौक पर आप देख सकते हैं कि लोग पूरे जोश में हैं, पूरे एक्साइटमेंट में हैं, और इस वक्त हम लोगों का जो ड्रोन कैमरा है इस इलेक्शन का बहुत बड़ा एक हिट रहा है, वो हवा में है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर कैमरा कहते हैं इसको, ये नज़ारों को कैप्चर कर रहा है ठीक लंका चौक से। हम आपको लिए चलते हैं जनता के बीच में, जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई। अब से कुछ देर में अमित शाह और अरुण जेटली यहाँ पर आने वाले हैं, और वो भी धरने पे बैठेंगे जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तमाशा कर रहे हैं, उनको आना चाहिए था, शांति से गंगा आरती करनी चाहिए थी, इतना बड़ा ड्रामा की क्या जरूरत? राहुल आपसे बात करेंगे आगे, लेकिन हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ लंका चौक के पास से ही है। मौसमी, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की भावनाएं सबकी दिख रही हैं, जिस तरह से लोग न सिर्फ उत्साहित हैं बल्कि आहत भी हैं, प्रशासन के लिए किस तरीके से रैली की इजाजत उन्होंने नहीं दी, लेकिन अब इस इलाके में जो चीजें की जा रही हैं वो तकनीकी तौर से नियम के दायरे में है। क्या करेगा प्रशासन? बिल्कुल शोभा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम एक रिक्शे पे बैठे हुए हैं। अब जिस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था है यहाँ पे, पूरी सड़क जो है एक तरीके से जाम है, तो रिक्शे के सहारे ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बनारस की गलियां काफी संकरी होती है और रिक्शे के सहारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। छात्र हो या बुजुर्ग, सब यहाँ पे चौक पे जमा होते जा रहे हैं लगातार, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक निराशा भी है, एक हताशा भी है, और प्रशासन से नाराजगी भी है। उसके बीच में भी बनारस का जो पूर्वांचल का मस्ती और रंग है, उसमें भी रंगे हुए हैं लोग। हमारे साथ काफी सारे युवा हैं श्वेता, सबसे पहले युवाओं से बात करना चाहेंगे। ये जो है कॉलेज के छात्र हैं और पहली बारी वोट करने जा रहे हो भैया? मैं पहले बार। मोदी के फैन हो? या मोदी के फैन है, मोदी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण से हम लोग परेशान है, आरक्षण नहीं मिलेगा इस बार मोदी जी